हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। लेट नाइट थॉट देखेंगे आपके पर्सन की, क्या है आपके पर्सन के मन में, क्या कुछ चल रहा है। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को कभी भी और किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं। आपके पार्टनर मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, कोई भी हो सकते हैं आपसे छोटे बड़े एज में, ठीक है। सो किसी भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देखा जा सकता है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे, अगर आपको वीडियो में नंबर दिख रहा है, यहाँ पे एक जो लाइन चल रही है उसके ऊपर, सो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सन रीडिंग के लिए। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। सो लेट्स से आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम मनी मंथ दोहराइए जिस भी व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। वो इनको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। एक सेकंड, कार्ड आया था आपके लिए। ओके, सो ये है वो कार्ड। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ वैंड्स का, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल। राशि बता देती हूँ अभी आपके लिए जो आई हैं यहाँ पे, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो राशि देखा जाए तो सारी आ चुकी है। ओके व्यूअर्स, सो इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। प्लेफुलनेस, पेज ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करें। टावर, नाइन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। मोमेंट टू मोमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज हेल्प अस। पास्ट लाइफ, 4 ऑफ कप्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स, इंटेंसिटी एंड द 7 ऑफ पेंटिकल, चेंज, ठीक है। बॉटम से आ रहा है मास्टर। ओके, गिव मी फ्यू सेकेंड। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पे मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ। आपको लेके जो विज़न नज़र आ रहा है, आपके पर्सन समवेयर सबसे पहले आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हैं जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीज़ों पे आके स्टक हो गया है, अटक गया है, और आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। आप दूसरा प्रोस्पेक्टिव या दूसरा नज़रिया नहीं देख रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी इसमें गलती आपकी है, क्योंकि ये सब कुछ दिखाने वाला भी इंसान जो है वो भी आपका पर्सन ही है। उसने आपको जैसे कि वो सब कुछ महसूस करने पे या फिर उन चीज़ों को देखने पे मजबूर किया, या फिर आपके साथ में उतनी क्लोजनेस बढ़ाई जिससे आप उन चीज़ों को देख सकें, है ना। क्योंकि विदाउट एफर्ट नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स, मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन सबसे पहले आपको ये देख रहे हैं कि आप इस कनेक्शन को लेके या तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गए हो या फिर एक बहुत लो लेवल पे सोच रहे हो, ठीक है। आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, इनकी परिस्थितियाँ नहीं देख पा रहे हो, या फिर इनके लाइफ में जो चल रहा है ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकते हैं, कैपेबल हैं नहीं हैं,
ठीक है, ये उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हैं। ये कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल होके क्यों नहीं सोच रहे हो, ठीक है, आपकी थिंकिंग एक ही चीज़ पे आके क्यों स्टक हो गई है और आप उससे ओवर क्यों नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपको लेके आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ इन्जॉयमेंट के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ प्यार चाहिए आपको, ठीक है, आपकी लाइफ में जैसे कि आपका कोई एम नहीं है, यू आर ए एमलेस पर्सन। समवेयर सुनने में आपको अजीब लग सकता है, बट सबसे पहला व्यूवर्स मुझे जो एनर्जी मिल रही है यहाँ पे वो ये दिखा रही है कि आपके पर्सन राइट ना आपको एक ऐसा पर्सन सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। यू आर ए सिक, ठीक है, सिक फॉर व्हाट, सिक फॉर लस्ट, सिक फॉर सेक्सुअलिटी और सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, इंटीमेसी। आपका सिर्फ यही रीज़न है, ठीक है, आपको यही पाना है और इसके अलावा आपका कोई एम नहीं है और आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपको ज़रूरत ही इस चीज़ की है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको ऐसा ही मान रहे हैं इस समय। आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है सबसे पहले ये दिखाई दे रही है कि इनको ये समझ में आता है कि आप इनको अप्रोच क्यों कर रहे हो या इनका पीछा क्यों कर रहे हो या इनका चेज़ क्यों कर रहे हो, क्योंकि समवेयर आपने ऐसा किया होगा, इस पर्सन को ऐसा रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपको अगर सिर्फ ये मिल जाए तो आप अपनी लाइफ में खुश हो, लेकिन वो आपको ये कह रहे हैं कि राइट नाउ मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा चीज़ें हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये कनेक्शन ही नहीं और भी चीज़ें अपनी लाइफ में देखनी पड़ रही हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे अट्रैक्शन नहीं है या फिर मैं तुमसे जुड़ना नहीं चाहता, बट समवेयर इस समय आपके पर्सन का जो ध्यान है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में इन्हीं हरकतों की वजह से जो आपके पर्सन ने किया है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपको ऐसा फील कराने पे भी इस पर्सन ने समवेयर मजबूर किया, आपको फोर्स किया कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचें, आप सिर्फ कनेक्शन के बारे में सोचें या फिर आपकी लाइफ का जो मेन एस्पेक्ट है वो फैमिली या कनेक्शन बन के ही रह जाए। बट जिस समय यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वही दिखाई दे रही है व्यूअर्स कि इनके ऐसे अप्रोच की वजह से या इस तरह के एटीट्यूड की वजह से जो आपके पर्सन ने आपके अंदर डेवलप करा दिया, जो इनके अंदर पहले से था, इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर इनको काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस अपनी लाइफ में देखने को मिले भी हैं, ठीक है। अब यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है व्यूअर्स यहाँ पे, या तो ये जो मैंने अभी तक आपको बताया है, ये पर्सन ने आपको ऐसी चीज़ें में ऐसा देखा है, ऐसा महसूस किया, ऐसा मतलब आपकी लाइफ का जो ऑब्जर्वेशन है वो उस पर्सन ने यहाँ पे बताया कि हाँ मैंने तुम्हें ऐसा फील किया, ऐसा तुम्हें समझा, ठीक है। लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स ऐसा भी यहाँ पे नज़र आता है कि इस व्यक्ति के ऐसे एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से समवेयर ये आपका जो ट्रस्ट है या फिर आपके दिल में जो इनके लिए प्यार था वो यहाँ पे समवेयर दे लॉस्ट, उसको ये खो चुके हैं अपने इस एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से, आपको फॉर ग्रांटेड लेना। तो जिस पर्सन ने आपने इनको कई बार अप्रोच किया, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कोशिशें जारी रखी आपने कि हाँ भी ये पर्सन आज नहीं तो कल आपके प्यार को समझे, ठीक है, इस तरह से छोड़ के ना जाए। मतलब पहले तो खूब प्यार दिया इस पर्सन ने आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी किंग ऑफ वैंड के साथ में प्लेफुल वाली आ रही है जो दिखाई दे रही है। इस पर्सन से आपको बहुत सारा प्यार मिला है और इस पर्सन ने उस प्यार का जैसे आपको आदी बना दिया, अपना हैबिचुअल बना दिया, इतना कुछ दिया, फिर सडन उससे स्टेप बैक ले लिया, ऐसा फील करा जैसे ये सीरियस है ही नहीं उस कनेक्शन को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ में हुई व्यूअर्स, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ये पर्सन आपको मे बी समवेयर कुछ लोगों के केसेस में भी पॉसिबल है कि ये आपको अप्रोच कर रहे हैं लेकिन आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, ठीक है, इनके एक्शन को डिनाई कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये आपके अंदर इस तरह के जो बदलाव आए हैं, ठीक है, ये उनको बदल देना चाहते हैं। पहले क्या चाहते थे कि आप अपना नज़रिया बदलें। पहले ही पर्सन क्या फील कर रहे थे कि भाई इस पर्सन को सिर्फ प्यार प्यार प्यार, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। और अब वो क्या कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में करियर के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अब अपनी लाइफ में आपने जो प्रायोरिटी बना रखी है वो अपने लिए प्रैक्टिकल अप्रोच आपने डेवलप कर ली है, ठीक है। अब आप चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने लगे हो। जो पर्सन सिर्फ प्यार के लिए इनके पास में आ रहा था या आ रही थी, अब वो दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे चेंज हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में भी बदल चुकी हैं, ठीक है।
अब आप इस कनेक्शन को वैसे नहीं देखते हो जैसे पहले देखा करते थे। अब आप इस कनेक्शन को, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी एनर्जी मिल रही है कि अब आप इस कनेक्शन को तभी एक्सेप्ट करोगे जब आपके पर्सन आपको कंप्लीट अबंडेंस देंगे। मतलब अबंडेंस मतलब एक फैमिली, एक स्टेटस, एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी। अब आप पास्ट की तरह इस कनेक्शन को नहीं चलाना चाहते। तो समवेयर इनको आज इस चीज़ पे लेके पछतावा हो रहा है, यार मैंने क्यों ऐसा इस पर्सन को फील करा दिया। ठीक है, अब ये पर्सन की जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। यानी जो इजीली इनको मिल रहा था आपसे, अब वो नहीं मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे अपनी लाइफ में ये जो टावर मोमेंट आपके कनेक्शन में आया है, यहाँ से ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट उनके लिए ये आपके अंदर जो एक माइंडसेट इनको बन गया इनको लेके कि आपने इनके इस पर्सन के दोहरे व्यक्तित्व को देखा है। ठीक है, ड्यूअल पर्सनालिटी, जो एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा और एक तरफ आपको ऐसा फील करा है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इनकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं। समवेयर दे रिजेक्ट यू लाइक कि आप कुछ हो ही नहीं। पहले आपके पीछे पीछे भागना, आपको अप्रोच करना, आपको चेज़ करना। ठीक है, ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पर्सन ने आपको पास्ट में ही बहुत चेज किया है, बहुत ज़्यादा आपका मतलब हर एक संभव प्रयास किया है कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं। ठीक है, मैनेज करने की हर सिचुएशन को कोशिश की है, लेकिन आज इनकी लाइफ में बिल्कुल एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पर इनकी हर कोशिशें यहाँ पे विफल हो रही हैं और इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक बर्डन देखना पड़ रहा है। और ये बर्डन व्यूअर्स इसलिए आ गया क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन अब इस पर्सन से पहले जैसी नहीं है। आप इनको पहले जैसे कैजुअली अवेलेबल नहीं है उनके लिए। आप कह रहे हो कि नाउ आई एम नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर आपको आना है मेरी तरफ तो एक कमिटमेंट और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ में आना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कनेक्शन अब ऐसा नहीं चल सकता। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी मिल रही है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे, आपके पर्सन और क्या आपको बोलना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के मन में आज रात और क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, पीस, हैप्पी। तो सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में जो भी इस समय चल रहा है, एक तरह का वॉर, साइलेंट वॉर जो भी है यहाँ पे, तो वो चाहते हैं वो सबसे पहले तो वो सॉर्ट आउट हो आप दोनों के बीच में और आप दोनों का कनेक्शन फिर से एक दूसरे के साथ में जुड़े और आप दोनों एक दूसरे के साथ में फिर से एक हैप्पीनेस वाले मोड में, एक एन्जॉयमेंट वाले मोड में आएँ। आप उनको चेयर करें या फिर आप उनके साथ में कनेक्ट हो, उनके लिए अवेलेबल हों, वो आपके लिए अवेलेबल हों। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए। और आपके पर्सन यहाँ पे चाहते भी हैं कि भाई इस कनेक्शन को लेके आप फिर से एक दूसरे के साथ में मिल के एक न्यू जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करें। मतलब कि इनको आपके साथ में अब जुड़ने में मे बी समवेयर परेशानी तो नहीं है, वो आपके साथ में देख रहे हो यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक की भी एनर्जी आ रही है। फिर अनफिनिश सिम्पनी है, यानी वो भी आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह पाते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि अगर आप इनसे दूर चले गए तो समवेयर ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे। ठीक है, इनको आपकी ज़रूरत तो है। ये आपका अवेलेबल ना होना या फिर आपका मूव ऑन करना, आपका इनको फॉर ग्रांटेड लेना, इनको ऐसा फील करा जस्ट लाइक अ रिजेक्शन। इनको रिजेक्शन मिल रहा है। इनको आपके साथ में जुड़ना है क्योंकि ये आपके साथ में एक ऐसा बॉन्ड फील कर रहे हैं जिसको ये भूल नहीं सकते। एक ऐसा प्यार जिसको ये डिनाई नहीं कर सकते। एक ऐसा प्यार जिसकी इस पर्सन को ज़रूरत है। ये आपके बिना मतलब सोच नहीं सकते अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। और ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि चलो ठीक है, सिचुएशन में कुछ अगर चेंजेस करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके अगर इस कनेक्शन को फिर से बनाया जा सकता है, बचाया जा सकता है, तो क्यों ना हम इस कनेक्शन को फिर से मतलब एक दूसरे के साथ में मिलके बना ले, को क्रिएट कर ले, एक दूसरे के साथ में संबंधों को फिर से जोड़ लें। तो ये आपके साथ में जुड़ना तो चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ और, इनको जो रियलाइजेशन हो रहा है आपको इतना मतलब आपको ऐसा सोचने का जो हमने शुरू में देखा था, तो इनको रियलाइजेशन भी हो रहा है कि यार इन्होंने कितना ज़्यादा आपको ही गलत ठहरा दिया, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था आपकी मानसिकता को लेके। ठीक है, तो इनको है कि इन्होंने पहले जिस पर्सन को इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना छिटक दिया, अपनी लाइफ से निकाल दिया, और आज उसी की ज़रूरत इस पर्सन को पड़ रही है। तो ये आपके बिना एक बहुत लोनलीनेस वाली एनर्जी में यहाँ पे आपके पर्सन नज़र आते हैं। ठीक है, सो कुछ चैनल मैसेज आपके लिए लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने।
आई विश यू कैन फॉरगिव मी, काश तुम मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, उनको आपकी माफ़ी चाहिए। आई ड्रीम्ड अबाउट यू लास्ट नाइट, इन्होंने आपके बारे में कल रात भी ड्रीम देखा है, ठीक है, तो इनके दिमाग में हो आप, दे थिंक अबाउट यू। इट हिट मी लाइक अ हार्ट अटैक व्हेन यू लेफ्ट मी, इनका आपको मतलब आपका जो इनको फॉर ग्रांटेड लेना है, आपका मूव ऑन करना है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यू नीड टू मूव ऑन एंड फॉरगेट मी, इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि मे बी समवेयर आप दोनों के बीच में रिश्ता ऐसा है जो कनेक्टेड है लेकिन कनेक्टेड नहीं भी है, ठीक है। आपके पर्सन समवेयर, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि वो आपको एक स्टेबिलिटी या एक सिक्योरिटी एक या स्टेबल कनेक्शन नहीं दे सकते, वो आपके साथ में रिश्ता रख सकते हैं बट अपना नाम नहीं दे सकते, कनेक्टेड नहीं हो सकते। तो उनको समवेयर ऐसा भी लगता है कि यार ऐसे कनेक्शन में आपको रुक के रखना, स्टक रखना भी सही नहीं है। बेशक उनको आपकी ज़रूरत है, वो आपके बिना नहीं रह सकते, बट आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का भी इनको कोई हक नहीं है, ठीक है। यू लव्ड मनी मोर देन मी, मैंने बोला था आपका करियर पे ज़्यादा फोकस है या और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। अब इनको प्यार नहीं करते हो, ये चीज़ें भी हमने देखी थी। आई एम कमिंग विद अ ऑफ़र यू कांट रिफ्यूज़, तो एक ऑफ़र के साथ में आपके पास आ रहे हैं और मे बी आप उसको रिफ्यूज़ ना कर सकें, उसको मना ना कर सकें। यू हैड अ लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज़ आई हैड अ लॉट ऑफ पर्सनल इशू आई नीड टू वर्क ऑन, तो पर्सनल इश्यूज़ हैं इनके फैमिली इश्यूज़ हैं, अपने इश्यूज़ हैं, उन पर वर्क करना चाहते हैं। आई स्टिल थिंक अबाउट अस बीइंग इंटीमेट, हाँ तो देखो वही है, ये आपके साथ में इंटीमेसी चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। आप चाहे इनको इग्नोर करें लेकिन आप नहीं रह सकते इनके बिना, और ये चीज़ें हमने शुरू में भी देखी थी, ठीक है। तो ये मैसेज उससे भी कॉरिलेट होता है, ठीक है। और आपके लिए एंजल मैसेज आज के लिए देखते हैं क्या है। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं। ट्रूथफुल, वाओ, बी ऑनेस्ट विद योर लव, बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है आप लोगों के लिए, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्यार में झूठ नहीं होता, प्यार में एक्सेप्टेंस होती है। प्यार जैसा भी होता है उसको, उसमें वो बोलो जो तुम हो या जो तुम सोचते हो या जो तुम फील करते हो। अगर सामने वाला तुम्हें प्यार करता है तो तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे तुम हो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्स ऐसा देखा जा रहा है जैसे आपके कनेक्शन में समवेयर जैसे कि ट्रुथ की कमी है, ऑनेस्टी की कमी है, एक्सेप्टेंस की कमी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी, समझनी होंगी। क्या पर्सन सामने वाला आपके लिए उतना ही लॉयल है जितना आप उसके लिए लॉयल हो, या वो आपसे कितना झूठ बोलता है, कितना सच बोलता है। क्या वो आपको उसी नज़रिए से प्यार करता है जिस नज़रिए से आप उसे प्यार करते हो, ठीक है। सो बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। अगर यहाँ पे ऑनेस्टी की कमी है तो आपको इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। ऑनेस्टी प्यार की बेसिक नीड होती है, बेसिक नींव होती है, और उसी पे रिश्ते बनते हैं। और जहाँ पे ऑनेस्टी की कमी होती है वहाँ पे चीज़ें फिर बिखरती हैं, संभल नहीं पाती हैं। सो बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए आया है। तो आपको ये मैसेज देखना होगा कि आपके लिए ये मैसेज किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। सच्चा प्यार जो होता है ना, किसी को भी अपना बना लेता है, बस वो एनर्जी है। तो बस यहाँ पे वही मैसेज मुझे मिल रहे हैं। आप देख लीजिएगा किस तरह से आपके लिए ये मैसेज वर्क कर रहा है। हर एक के लिए हर एक तरह से मैसेज वर्क करेगा। ओके व्यूवर्स, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।